नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में समानता इस पाठ का वाचन करके सुना रहा हूँ। कक्षा चौथी विषय भाषा का यह पाठ है। पाठ का नाम है समानता। यह व्यवहारिक सृजन से संबंधित पाठ है और इसके बारे में कि हमारे देश में किन चीज़ों में कौन कौन सी समानता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो लीजिए देखिए, मैं इस पाठ का वाचन करके आपको सुना रहा हूँ और आप इसका श्रवण करिए और देखिए। व्यवहारिक सृजन, सुनो, समझो और करो। पाठ 10, समानता। रविवार का दिन था। आसपास के लड़के लड़कियां बाग में खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। मंजुला बोली, यह बाग कितना सुंदर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तरह तरह के फूल पौधे लहलहा रहे हैं। शाम को घूमने आए बुजुर्ग श्री परमानंद जी बच्चों की बातें सुनकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बाग भी अपने भारत जैसा ही है। इस बाग की तरह अपने भारत देश में अनेक धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनके अपने अपने अनेक त्योहार हैं। सबके मनाने के ढंग अलग अलग हैं। सभी बच्चे शांत होकर सुन रहे थे। परमानंद जी ने देखा कि बच्चे तो एकदम गंभीर हो गए हैं। उन्होंने विषयांतर करते हुए पूछा, अच्छा बताओ, इन अलग अलग फूलों में कौन सी एक चीज है जो सब में एक समान है? सभी बच्चे सोचने लगे। प्रियंका ने कहा, सुगंध। कि फूलों में जिस तरह से क्या है, अलग अलग प्रकार के फूल रहते हैं, फिर भी उन सभी में सुगंध जो है एक जैसी रहती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि अपने भारत देश में अनेक धर्म हैं, जातियां हैं, पंथ हैं, फिर भी हम भारतवासी क्या हैं, एक हैं। एकता में अनेकता किस तरह से है, तो आगे देखिए। इस पाठ का वाचन मैं कर रहा हूं आपको। परमानंद जी बोले, बिल्कुल सही। अब तुम सब यह बताओ कि वे कौन सी कृतियां हैं जो सभी त्योहारों में समान रूप से की जाती हैं। बच्चे बारी बारी बोल उठे। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो भी त्यौहार आता है अपने देश में, तो उन सभी त्योहारों में कुछ न कुछ समानताएं हैं। तो वो कौन कौन सी समानता है, इस पाठ में यही बताया गया है। और परमानंद जी बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताइए कि कौन सी कृतियां हैं जो सभी त्योहारों में समान रूप से मनाई जाती हो। कि अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं, तो उसमें कौन सी कृतियां ऐसी हैं जो एक समान हैं। तो बच्चे देखिए बारी बारी क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी समानताएं हैं उसको आप सुनिए। देखिए, पहली समानता, साफ सफाई करते हैं। पहली समानता है साफ सफाई करते हैं। दूसरी, घरों की सजावट करते हैं। 3 नंबर क्रमांक की सजावट, आंगन में रंगोली बनाते हैं, खरीदारी करते हैं, उपहार लेते देते हैं, रोशनाई करते हैं, पकवान बनाते हैं, पास पड़ोस में पकवान बांटते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। और 10 नंबर क्रमांक की समानता है, प्रेम से गले मिलते हैं। तो ये सारी समानताएं बच्चे बता रहे हैं। और इस चित्र में देखिए दिखाया गया है कि कैसे ये ईद का त्यौहार, यहाँ देखिए गले मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ये सब त्योहारों के बारे में यहाँ चित्र में अंकित किया गया है। इसके बाद देखिए परमानंद जी क्या बोलते हैं। परमानंद जी इन होनहार बच्चों की
विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसे फिर से सुनिए। परमानंद जी इन होनहार बच्चों की विविधता में एकता का भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सभी को शुभ आशीष देते हुए घूमने के लिए चल पड़े। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि चाहे किसी भी जात या धर्म का त्यौहार हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इन सभी धर्मों में कौन कौन सी कृतियाँ समान हैं। तो इस पाठ द्वारा यही बताया गया है कि सभी त्योहारों में कौन कौन सी समानता है। तो इस पाठ द्वारा क्या है, समानता के भाव को बताया गया है कि हमारे भारत देश जो है विविध प्रकार की यहाँ जात, धर्म, पंथ, भाषा और वेशभूषा है, परंतु सब क्या है, भारत देश यह विविधता में एकता का प्रतीक है। तो इस तरह से आप क्या करिए, इस पाठ का वाचन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।